इतनी भी शर्म हो ना, इतनी सी शर्म हो तो क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इतनी गंदी औरत है ये जगती। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। दोस्तों, आज मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पूरा मत्था हिल गया। इतनी गंदी, इतनी क्या बताऊं, इतनी गंदी औरत है, क्या बताऊं। कल को इसकी बेटी जब बड़ी होगी तो पता नहीं ये जगत दीदी अपनी बेटी को क्या बताएगी, क्या मुंह दिखाएगी। इसको शर्म नहीं आती है। दोस्तों, इस बात को जो रिकॉर्डिंग सुनी गई, जो उसका जगत दीदी का भाई मम्मी पापा सब कह रहे थे मुझे कुछ पता नहीं। दूसरा आदमी 4-4 दिन, सचिन 4-4 दिन जगत दीदी के घर में रहते थे, मगर उसकी फैमिली को कुछ पता नहीं। ऊपर वाले कमरे में जगत दीदी और सचिन हैं, सारे लोग हैं। फिर सब लोग कहते अच्छा चलो तुम लोग बात करो, हम लोग जाते। घंटों वो लोग एक ही कमरे में अकेले रहते थे। घर वालों ने कुछ चीज से मीन नहीं की। दोस्तों, मनीषा को कुछ नहीं पता था। वो रिकॉर्डिंग जितने लोगों ने सुनी होगी, मनीषा को कुछ नहीं पता था। मनीषा सिर्फ यूज की जा रही थी, सिर्फ यूज की जा रही थी। जो दोस्तों, यहाँ तक जो नीतू जी हैं, नीतू जी के हस्बैंड ने जो बताया है, उनकी बातों से वो वीडियो सब लोगों ने देखा कि भाई साहब की सचिन जी की गाड़ी आती है, मनीषा भी वहां रहती, जीजू आए भैया आए, जीजू आए भैया आए, जीजू आए भैया आए। सिर्फ यही हो रहा था। हकीकत बात है। कोई तो उसे जीजू बोल रहे थे, कोई तो उसे भैया बोल रहे थे, मगर सब खेल पैसों का था, सिर्फ और सिर्फ पैसों का। अगर पैसों का ही खेल था तो इतनी बड़ी नाटक नौटंकी क्यों रची गई। इसीलिए दोस्तों, ये रिसेंटली एंगेजमेंट की, इतनी जल्दी एंगेजमेंट की, कुछ कहने की बात ही नहीं। दोस्तों, वो बंदा पूरी तरह से इसके प्यार में पागल हो गया। जब ये तीसरे वाली का दूसरे वाले का भूत चढ़ता है ना, तो वो चाहे कानी हो, चाहे खोथरी हो, चाहे लेंगड़ी हो, चाहे लूली हो, चाहे करखंदी हो, चाहे जैसी हो, मगर अपनी सुंदर बीबी भूल जाता लोग और वो गंधैली के पीछे पड़ जाता। तो जगत दीदी ने जो किया गलत किया। गलती दोनों की है, गलती मानती हूं मैं भी, दोनों की है, गलती दोनों की है। मगर बंदे को जिस दिन उसका जन्मदिन है, उसके भाई लाइव कर रहे हैं। जब मनीषा की वीडियो लाइव हुई उसके बाद उसके भाई लाइव कर रहा, लाइव हो जाने के बाद भी उसको कॉल करके बुलाती हैं, ठीक है तुम आओ यहाँ, हम लोग बर्थडे साथ में मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे थोड़ी सी तो शर्म हया थी कि नहीं। इसीलिए दीदी जी का वीडियो नहीं आ रहा। दीदी जी से सब लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं, जगत दीदी जी से, आखिर क्यों नहीं आप सबके सामने आ रही हैं। आपको आना चाहिए, क्यों नहीं आ रही। दोस्तों, जगत दीदी इतना नीचे गिर जाएंगी कभी कोई नहीं सोचा था। सबके इमोशनल के साथ खेली हुई हैं। सारे लोग इनकी वीडियो देख के इतना भावुक होते थे। मैं जब भी इनकी वीडियो देखती थी मुझे रोना आता था कि बेचारी बताओ कैसी है। आज तक इन्होंने अपने ससुराल की भी ज्यादा कभी बुराई नहीं बताई, सिर्फ इस वजह से कि मैं संस्कारी हूँ, मेरे अंदर संस्कार हैं। आपके संस्कार कहाँ गए जगत दीदी। अब आपकी पूरे समाज में थुआ हो रही थी। कितना गंदा काम किया। एक शादीशुदा आदमी के साथ सोचा नहीं था। एक तरफ उस भोली भाली औरत को आपने खराब किया। अगर आपकी भाभी है और आपके भाई किसी से लगे हों, वो शादीशुदा हो, आपकी भाभी को कुछ ना पता हो, बाद में वो पता चले तो कैसा लगेगा।
और सचिन तो इसके प्यार में इतना बौरा गया था, इतना बौरा गया। अब भी अगर इसको मिले नेहा तो फिर मैं तुझको भगा लाऊंगा तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। सचिन की अभी हालत यही है, वो मजनू बना हुआ है। वो इनको देखो, नीतू ने आज जो डाला है, नीतू और उनके हस्बैंड ने कुछ बातें क्लियर की, बल्कि नीतू उनका पैर दबा देती थी। वो बोलना चाह रहा था बंदा, मगर नीतू उसको पिंच कर देती कि नहीं ये बात मत बताओ। नीतू भी सारी बात जानती, जैसे वो रिकॉर्डिंग डाली है अलका ने, उस रिकॉर्डिंग में नीतू से सब 3 लोग जानते थे, सचिन, नेहा और फिर बात नीतू। अब अलका को ये बात हो गई, बल्कि नीतू का कहना है कि इनकी पूरी फैमिली जानती थी। जब जगत दीदी को 4-4, 5-5 दिन बंदा उनके घर में ठहरता था, 4-4, 5-5 दिन, और ऊपर वाले कमरे में दोनों लोग साथ में भी रहते थे। उड़ती उड़ती खबर ये भी मिली। और दोस्तों यहाँ तक भी कहा जा रहा, पता नहीं सच है कि गलत, भाई ये बात को तो हम एग्री नहीं कर रहे हैं, मगर लोगों का ये भी कहना है जगत दीदी पेट से हैं, जगत दीदी पेट से हैं। अब दोस्तों पता नहीं भाई, ये समाज है, लोग बाग भड़काते रहते, उल्टा सीधा बोलते रहते, पता नहीं हकीकत है जगत दीदी ऐसा है कि नहीं है। मगर दोस्तों बहुत ही गलत नाइंसाफी हुआ एक महिला के साथ, जो है मनीषा। उसके सामने सब कुछ हो रहा था। आज मनीषा ने एक पोस्ट डाला है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे हस्बैंड के साथ उस औरत का फोटो मत लगाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये समझ सकते हैं, एक औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब चीज, इतना ज्यादा नीचे गिर जाएंगे। अरे कल को तुम्हारी बेटी बड़ी होगी, उसको क्या बताओगी, क्या बताओगी? हाँ, फिर भी दोस्तों इतना सब कुछ हो जाने के बाद लाइव उस दिन भाई आया था, और आज मैंने एक वीडियो देखा है, ब्लॉग उनके भाई का आया हुआ। दोस्तों ब्लॉग आने के बाद भी बहन जी हॉस्पिटल में हंस हंस के वीडियो बना रही थी। उनको थोड़ा सा ये नहीं लग रहा था कि क्या बताऊं, क्या ही बोलूं। 4-4 घर बर्बाद करने वाले सचिन की पूरी फैमिली जो है अंधविश्वास में थी। सचिन की फैमिली को कुछ नहीं पता। दोस्तों क्या ही बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज के युग में किसी को विश्वास नहीं किया जा सकता। बहन भाई के रिश्ते को ये दोनों लोग तार तार कर दिए। वैसे सचिन, उड़ती उड़ती खबर आई है कि सचिन जा रहा आउट ऑफ कंट्री। लोगों का कहना है सचिन आउट ऑफ कंट्री जा रहा तो वहां नेहा को भी ले जाएगा आउट ऑफ कंट्री, और दोनों साथ में रहेंगे। जो अलका जी की रिकॉर्डिंग जो है, उसमें सचिन से अलका जी ने पूछा कि क्या तुम शादी करोगे? उसने कहा हाँ शादी करूंगा, मगर मैं छोड़ दूंगा, मनीषा को छोड़ दूंगा। मनीषा भाड़ में जाए, कहाँ जाए मनीषा जाने, मैं इनको लेके अलग। तो उन्होंने कहा एक घर खरीद लो। बंदा घर खरीदने के लिए तैयार हो गया था। अगर मान लो ठीक है सचिन की ही गलती है, सचिन की ही सारी गलती है, तुम एक औरत हो, जब तक एक औरत नहीं चाहेगी आदमी एक कुछ नहीं कर सकता है। मगर इसको पैसों की पड़ी थी, बहुत बनती थी सती सावित्री, मगर ये सती सावित्री नहीं है, इसे कहते हैं उल्टा। कहते हैं एक औरत होती है वो पूरे घर को 2 खानदान तारती, एक मायके पक्ष एक ससुराल पक्ष। इसने तो 4 खानदान बर्बाद किए हैं। एक पहले जो पति का इस दुनिया में नहीं, उसके ससुराल में लोग बाग उनके सास ससुर देवरानी को कितने ताने बोलते होंगे, अरे तुम्हारी बहू ऐसी निकली, तुम्हारी बहू ऐसी निकली। एक तो वो, और दूसरे सुमित महल के यहाँ सारे लोग क्या बोलते होंगे जिससे इसकी शादी हो रही थी उसके यहाँ, और तीसरा इसके मायके पक्ष वाले कहीं मुंह नहीं दिखा सकते हैं, और चौथे सचिन का परिवार।
आज एक औरत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए ये लोग। थोड़ी सी अगर शर्म बाकी हो, थोड़ी सी, बल्कि दीदी जी का एक दिन भी वीडियो अपलोड में मतलब रुकता नहीं था। शर्म खाओ जब ये बोल रही कि मैंने 12 से 15 लाख रुपए वो उल्लू बना के उससे मैंने कमाए। अरे यार, एक बंदा तुमसे प्यार करके शादी तुमसे करने के लिए तैयार, तुम 40 साल की उसके बावजूद भी, और यहाँ पे बंदी कह रही है कि मुझे तो इतने पैसे मिले। थोड़ा सा शर्म नहीं आती थी? और जो उनका साथ दे रहे थे, ठीक है, वो कहीं हम दोस्ती के कारण, मगर इतनी दोस्ती आपको एक औरत नहीं दिख रही थी? नीतू जी, आपको एक औरत नहीं दिख रही थी? आपको एक औरत भी तो दिखनी चाहिए थी। उसका घर बर्बाद हो रहा था। अगर तुम्हारा पति ऐसे करता और कोई और तुम्हारे घर में वो करता, तब तो तुम्हें नहीं दिखता। तुम्हें क्या लगता था कि इसकी शादी हो जाएगी, शादी के बाद वो छोड़ देगी सचिन को? कतई नहीं छोड़ती, कतई छोड़ती ही ना। कहते हैं कर्मा वापस आता है। जैसा इन्होंने किया वैसा हो रहा है, वैसा कर्म है इनके। लोगों को बेवकूफ बना के रखी थी, पूरी फैमिली लोगों को बेवकूफ बना के। और इनकी माँ, मेरी बेटी की जिंदगी में आई है खुशियां, मेरी बेटी की जिंदगी में इतने साल तक मेरी बेटी रोई, अब खुशियां आई हैं। और जो कोई भी मेरी बेटी की, उसमें एक माँ की हाय लगेगी। अरे एक माँ, एक पूरी फैमिली बर्बाद है। अब तुमको हाय नहीं लग रही? अब अपनी बिटिया को बोलो। अब एक बिटिया को नहीं, वो एक औरत नहीं है जिसका जीता जागता पति छीन रही थी। अरे समझा देती, एक बार दो, कोई जबरदस्ती वो करता, आज जो सामने आया सबको बता सकती थी। तो दोस्तों, आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। और कितने लोगों ने अलका की वो